शोलेरिया एपिसोड 5। ये जर्नी अब 10वें एपिसोड तक चलेगी और मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर जवाहर सूरीशेट्टी। शोले की जो आज तक की यादें हैं उसमें एक बड़ी याद है जो पिक्चर में नहीं थी और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने ओरिजिनल पिक्चर देखी होती तो कैसी होती। शोले का एंड जिस तरह से सोचा गया था उस तरह से इमरजेंसी और सेंसर बोर्ड ने उस पर पानी फेर दिया था, रमेश सिप्पी के एंडिंग पे पानी फेर दिया था। इसलिए अगर आप सही मायनों में देखेंगे तो शोले का विलन गब्बर नहीं है, शोले का विलन कैंची है जो सेंसर बोर्ड की है। तो ये पूरी शोले की यात्रा जिसमें ठाकुर अपना बदला लेते हैं और गब्बर उनके हाथ काट देता है, उनके पूरे परिवार को समाप्त कर देता है, तो पूरा भरा रहता है अंदर। तो जायज़ है कि अंत में जब गब्बर पकड़ा जाता है, जय के मरने के बाद वीरू और ठाकुर जब गब्बर को पकड़ लेते हैं तब जो पूरा गुस्सा था ठाकुर के अंदर वो इस एंडिंग की ओर इंगित करता है कि गब्बर को मार दिया जाना चाहिए और गब्बर को ठाकुर अपने पैर से मसल के मार डालता है। ये असली एंडिंग था। मगर जब फिल्म रिलीज़ के पहले सेंसर बोर्ड के पास गई तो सेंसर को लगा कि ये ज़्यादा क्रूरता हो गई है। एक दूसरा उनको लगता था एक रिटायर्ड पुलिस अफसर है जो कानून की रक्षा करने वाला है, वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेता है। हाँ, लेना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने काट दिया। और तीसरा वो इमरजेंसी का समय था। हाँ, तो हर तरफ जो है अफरा तफरी थी, तो इस वजह से ये एंडिंग को बोला गया है कि इसको रीशूट करिए और रमेश सिप्पी ने जस्ट प्रीमियर के पहले इसको रीशूट किया। तो बहुत बड़ा बदलाव है कि आप गब्बर को मारते हैं, वो भी उसी क्रूरता से मारते हैं जिस क्रूरता से उसने मारा था, और गब्बर को अरेस्ट करके अंदर डाल देते हैं। हाँ, तो ऐसा लगता है जैसे ग्लैडिएटर पिक्चर का एंडिंग आपने चेंज कर दिया। हाँ, तो इसमें रमेश सिप्पी ने रीशूट तो कर दिया, लेकिन रमेश सिप्पी ने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि इतना रिहर्सल उस सीन पे हुआ और इतना संजीव कुमार ने उसमें जान डाल दी थी कि वो बेहतरीन मोमेंट होता उस पिक्चर का। तो जिन राहों में तुमने मेरे हाथ काटे थे उन्हीं राहों में अभी तक मैं चल रहा हूँ गब्बर, ये डायलॉग कट गया उस पिक्चर में से। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ हुई उस एंडिंग की वजह से, और संजीव कुमार बहुत डिसअपॉइंटेड थे इस एंडिंग से कि मेरा जो पूरी यात्रा थी उस पिक्चर में वो अंत में इतनी बहुत दुर्बलता से समाप्त हो गई, ऐसा उनको लग रहा था। तो ये थी शोले की असली कहानी। इंतज़ार करिए एपिसोड 6 की।